क्वेश्चन नंबर 1। रेफरी खेल रोकने के बाद टीम ए के हक में फ्री किक देता है। टीम बी का एक मुखालिफ खिलाड़ी बॉल को उठा लेता है और फ्री किक लगाने से रोकता है। दुरुस्त फैसला क्या होगा? आंसर, टीम बी के प्लेयर को डिलेइंग द रीस्टार्ट ऑफ प्ले यानी खेल को दोबारा शुरू करने में तख़ीर करने पर येलो कार्ड होगा और खेल दोबारा पहले फैसले के मुताबिक यानी डायरेक्ट फ्री किक से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 2। टीम ए का गोलकीपर पेनल्टी एरिया छोड़कर बाहर आ जाता है क्योंकि टीम बी के 2 अटैकिंग प्लेयर बॉल को लेकर गोलकीपर के गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। एक अटैकर प्लेयर बॉल को अपने दूसरे साथी को पास करने की कोशिश करता है जबकि इस वक्त वो ऑफसाइड पोजीशन पर नहीं है। गोलकीपर जानबूझकर अपने हाथ या बाजू से पास को रोकता है। दुरुस्त फैसला क्या होगा? आंसर, रेफरी टीम बी के हक में डायरेक्ट फ्री किक अवार्ड करेगा। अगर रेफरी की जजमेंट के मुताबिक इस हैंडबॉल की वजह से मुखालिफ टीम के वाज़ेह गोल स्कोर करने के मौके को ज़ाया किया गया है तो गोलकीपर को सेंड ऑफ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। टीम ए को गोल किक अवार्ड की जाती है। गोल किक लगने से पहले टीम बी का प्लेयर पेनल्टी एरिया में दाखिल होता है और टीम ए के प्लेयर को फाउल करता है तो दुरुस्त फैसला क्या होगा? आंसर, गोल किक दोबारा लगाई जाएगी क्योंकि इस जुर्म के वक्त बॉल इन प्ले नहीं थी और फाउल की शिद्दत के मुताबिक फाउल करने वाले प्लेयर को येलो या रेड कार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। किक्स फ्रॉम पेनल्टी मार्क के दौरान गोलकीपर ज़ख्मी हो जाता है और एक सब्स्टिट्यूट गोलकीपर से तब्दील किया जाता है। इससे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? आंसर, ज़ख्मी गोलकीपर जिसे तब्दील किया गया है अब मज़ीद हिस्सा नहीं रह सकता और पेनल्टी किक नहीं लगा सकता। अगर गोलकीपर पहले ही किक लगा चुका है तो इसकी जगह लेने वाला गोलकीपर पेनल्टी किक्स के अगले राउंड तक किक्स नहीं लगा सकता। तमाम प्लेयर के पेनल्टी किक लगाने के बाद मैच बराबर होने की सूरत में जब अगला राउंड शुरू होगा तब तक। क्वेश्चन नंबर 5। टीम ए का अटैकर प्लेयर बॉल के साथ मुखालिफ टीम की पेनल्टी एरिया में दाखिल होता है। टीम बी का डिफेंडर अटैकर को चैलेंज करता है और किसी भी फाउल के बगैर बॉल की पोजीशन हासिल कर लेता है। इसके बाद डिफेंडर बॉल को अटैकर से बचाता है यानी बॉल को शील्ड करता है। इस वक्त बॉल इससे प्लेइंग डिस्टेंस पर है। डिफेंडर इस शील्डिंग के दौरान बाजू खोलता है और इसकी एल्बो अटैकर के मुंह पर लगती है। दुरुस्त फैसला क्या होगा? आंसर, रेफरी टीम ए यानी अटैकर के हक में पेनल्टी किक अवार्ड करेगा और जुर्म की शिद्दत के मुताबिक डिफेंडर को रेकलेस मैनर पर येलो या वायलेंट कंडक्ट पर रेड कार्ड देगा।